सिर्फ पेशा कानून जो लंबे समय से इस राज्य में लंबित मांग कहा जा सकता है, उसे खुश करने के लिए एक दिखावा छलावा ये पेशा कानून लागू किया गया है। सबसे ज्यादा इसके अंदर में ओबीसी समाज को छलने का काम हुआ है। पेशा कानून का विरोधी नहीं है, पेशा कानून का मैं पुरजोर समर्थन करता रहा हूँ, लेकिन उस पेशा कानून में ओबीसी समाज जो इस राज्य और पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी के रूप में जाना जाता है। झारखंड प्रदेश में भी लगभग 54% से अधिक आबादी जो झारखंड के मूल निवासी है, जो यहाँ के खतियानी है, हजारों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, वो भी एक प्रकार का जनजाति है। 7 जिलों में आरक्षण शून्य कर दिया गया, जहाँ की हमारा आबादी लगभग 50% से अधिक है ओबीसी समाज का। वहाँ का भी आरक्षण को आपने शून्य कर दिया। कई जिलों में हमारा आरक्षण को नगण्य कर दिया गया। वैसे में हमारे उन क्षेत्रों में एक मुखिया नहीं बन पा रहा है, प्रमुख नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर के लोग न विधायक और सांसद का चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, यहाँ तक राज्यसभा से भी वंचित किया जा रहा है। तो अब अति हो रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश को ट्राइबल राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। अगर आप आदिवासी का डिफाइन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ जो बैकवर्ड क्लास के जो मूल निवासी है, आप उसका एक आधार तो बनाइए। झारखंड में जब से पेशा कानून को लेकर फैसला आया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आदिवासी समाज विरोध पर विरोध कर रहा है, वहीं दूसरे समाज के लोग भी इससे खुश नहीं हैं। मेरे साथ हरिनाथ साहू हैं, इनसे हम जानेंगे कि पेशा कानून को लेकर ओबीसी समुदाय क्या सोचता है। हरिनाथ जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर को जुड़ने के लिए। लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि पेशा कानून आएगा तो सबका हित होगा, भला होगा। खासकर आदिवासी समुदाय खुशी मना रहा था, इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो खुश नहीं है। लेकिन ओबीसी समाज क्या सोचता है जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है? निश्चित रूप से इस राज्य में सबसे ज्यादा मैं लगातार इन बातों को दोहराता रहा हूं, चूंकि जरूरी भी है, समय की मांग है। हम लोग चूंकि लोक हित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो उद्देश्य है, वह है सामाजिक न्याय। हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टी के कार्यकर्ता हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान में सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा पेशा कानून लागू करने का जो कवायद चल रही है झारखंड प्रदेश में, या यूं कहा जाए कि लागू कराया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप 96 एक्ट के तहत जिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, जहां पर ट्राइबल का बहुल क्षेत्र है, जहां पर कमजोर, उसमें एकाधिकार ग्राम सभा को देने की रूढ़िवादी परंपराओं को समावेश करके करना था। इसी कारण से है कि आदिवासी समाज भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इसको मॉडिफाई किया गया है कॉर्पोरेट लोगों को, और कहीं न कहीं सत्ता के उपयोग के माध्यम से सिर्फ पेशा कानून जो लंबे समय से इस राज्य में लंबित मांग कहा जा सकता है, उसे खुश करने के लिए एक दिखावा छलावा ये पेशा कानून लागू किया गया है। सबसे ज्यादा इसके अंदर में ओबीसी समाज को छलने का काम हुआ है। किस तरह से ओबीसी समाज जो है आज ठगा सा महसूस हो रहा है, और पेशा कानून 1996 वाला अगर लागू होता तो उससे ओबीसी समाज को क्या फायदा होता? लेकिन 1996 का जो एक्ट है वो बहुत स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र में हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें जो यहाँ का जो मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब स्थानीय जो वहाँ के लोगों का जो अधिकार है, वहाँ का जो सत्ता का अधिकार है, उसको निहित करने का था, उसको विकेंद्रीकरण करने का था। चाहे वो जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे यहाँ का मिनरल का मामला हो, चाहे छोटी छोटी मुकदमाओं के जो निपटारा करने की बात हो, तो ग्राम सभा के माध्यम से पेशा कानून में जो पाहन है, यहाँ का मुंडा है, यहाँ का आदिवासी अगुआ है, उनके माध्यम से वो अपना स्वयं शासन के द्वारा उसको समाधान करना था। लेकिन बदलते समय में चूंकि इन मांगों से पेशा कानून का विरोधी नहीं है, पेशा कानून का मैं पुरजोर समर्थन करता रहा हूँ, लेकिन उस पेशा कानून में ओबीसी समाज जो इस राज्य और पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी के रूप में जाना जाता है, झारखंड प्रदेश में भी लगभग 54% से अधिक आबादी जो झारखंड के मूल निवासी है, जो यहाँ के खतियानी है, हजारों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं,
वो भी एक प्रकार का जनजाति है। बावजूद भी आज जिस प्रकार पेशा कानून में ओबीसी समाज को सीधे तौर पर पेशा कानून से खारिज किया गया है, ठीक है, हम कहते हैं कि जहां पर आप 1996 का आप हवाला दे रहे हैं, जिस क्षेत्र में आपकी आबादी 90% है लगभग, वहां पर आप लागू कीजिए। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है कि जिस क्षेत्र में ओबीसी की जनसंख्या 80%, 90% या यूं कहा जाए कि 100% ये, वहां पर भी अगर आप ग्राम सभा के माध्यम से एक 1-2% अगर कहीं पर अगर कोई आदिवासी है, वहां पर भी अगर ग्राम सभा में उसको एकाधिकार देते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से पिछड़ा समाज के लिए घोर अन्याय है, अत्याचार है। और पिछड़ा समाज अब जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो चुका है। पहले भी डोमिसाइल नीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और के तथाकथित नेता के द्वारा डोमिसाइल नीति में एकाधिक एकल पद को, चाहे मुखिया का पद हो, चाहे ग्राम प्रधान का पद हो, चाहे प्रमुख का पद हो, चाहे मेयर का पद हो, उसे पूरे राज्य में आरक्षित कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार 7 राज्यों में आरक्षण, 7 जिलों में आरक्षण शून्य कर दिया गया, जहां की हमारा आबादी लगभग 50% से अधिक है ओबीसी समाज का, वहां का भी आरक्षण को आपने शून्य कर दिया। कई जिलों में हमारा आरक्षण को नगण्य कर दिया गया। वैसे में हमारे उन क्षेत्रों में एक मुखिया नहीं बन पा रहा है, प्रमुख नहीं बन पा रहा है, वहां पर के लोग न विधायक और सांसद का चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, यहाँ तक राज्यसभा से भी वंचित किया जा रहा है। तो अब अति हो रहा है। मैं तो राजनीति कर रहे ओबीसी समाज के, चाहे वो बीजेपी पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी में हो, आसू जेएमएम जिस पार्टी से भी हो, जहां से भी हो, उन्हें भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे जितना खुलकर और जितना स्पष्ट तरीके से आप इस पर अपनी बात कर रहे हैं, रख रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, बाकी राजनीतिक दल के लोग जो है, नेता जो है, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या वजह है कि वो लोग अपनी बात स्पष्ट तरीके से नहीं कह पा रहे हैं? ओबीसी समाज का जिस तरह से नुकसान हो रहा है, वो बात वो नहीं कह रहे हैं। देखिए, सत्ता की दलाली करने वाले लोग कहाँ से बोल पाएंगे? सभी लोग सत्ता का दलाली में लीन है। बीजेपी के लोग भी सत्ता के दलाली कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो के लोग भी वही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस भी वही कर रहा है, निश्चित रूप से कर रहा है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय पार्टी के लोग सबसे बड़ा गुनहगार है। सत्ता के लालच में लोग में ये एक प्रकार से पूरे झारखंड प्रदेश को ट्राइबल राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। अगर आप आदिवासी का डिफाइन अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ जो बैकवर्ड क्लास के जो मूल निवासी है, आप उसका एक आधार तो बनाइए, चाहे वो खतियान के आधार पर बनाइए, या इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, पहले से भी कहता रहा हूँ कि सबसे पहले डोमिसाइल नीति हो, चाहे पेशा कानून हो, चाहे स्थानीय निकाय की चुनाव हो, इस राज्य में जाति जनगणना सबसे ज्यादा समय की मांग है। सबसे पहले जाति जनगणना कराइए, और जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी दीजिए, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि किन क्षेत्रों में किनकी आबादी कितनी है, किन क्षेत्रों में किसकी आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या है। आप सिर्फ 1996 से या आजादी के समय का जो रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पर, गलत रिपोर्ट कार्ड के आधार पर यदि अगर आप पेशा कानून और यहाँ का अगर किसी भी तरह का अगर कोई आरक्षण नीति अगर लागू करते हैं, तो वो सरासर पिछड़ा समाज, बहुसंख्यक समाज, यहाँ का मूल निवासी जो जनजाति समुदाय के हरता रखती है, उसके साथ घोर अन्याय अत्याचार है। लोक हिताधिकार पार्टी चूंकि सामाजिक न्याय की पसदार पार्टी है, मैं ना आदिवासी के खिलाफ हूँ और ना ही डोमिसाइल के खिलाफ हूँ, ना पेशा खिलाफ हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हमारी आदिवासी भाई बहन जिस क्षेत्र में हमारी जनसंख्या है, जहां उसकी आबादी अधिक संख्या है, जहां पिछड़े हैं, उनके उनका नेतृत्व का मौका मिले। लेकिन जिन क्षेत्रों में हमारा ओबीसी समाज का बहुसंख्यक है, जहां हमारा ओबीसी समाज लगातार गिरती जा रही है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक अवस्था, उस पर भी हमें, चाहे वो डोमिसाइल की नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे सरकार तक बात कैसे पहुंचाएंगे? सरकार तक बात कैसे पहुंचाएंगे? सरकार तक बात आपके माध्यम से पहुंच रही है। जनता जागरूक विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, लगातार अन्य अलग अलग तरीके से हम लोग बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं केंद्र की सरकार हो, आपकी पार्टी जो तो यहाँ पर ग्रास रूट पर काम करती है, कोई आंदोलन वगैरह भी करेंगे क्या? ग्रास रूट से लेकर के हम लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि आरक्षण के मुद्दों पर हम लोग ने सड़क पर भी हम लोग रोड शो किए, पुतला दहन का काम किया, चाहे छात्रवृत्ति ओबीसी समाज का पिछले 2 वर्षों से कानून पर होगा आंदोलन, निश्चित रूप से होगा।
पेशा कानून के लिए होगा, जाति जनगणना के लिए होगा, निकाय स्तरीय निकाय चुनाव के लिए होगा। यहाँ पर जितने भी आप चुनाव होगा, लोक हित अधिकार पार्टी चुप नहीं बैठेगी। लोक हित अधिकार पार्टी जन मुद्दों को लेकर के, सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर के, जाति जनगणना के मुद्दों को लेकर, बाहरी एजेंसियों के द्वारा राज्य के मिनरल को बेचने के खिलाफ चाहे विस्थापन की लड़ाई की बात हो, लोक हित अधिकार पार्टी मुखर होकर के सड़कों पर आंदोलन करेगी और अपनी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनाथ साहू से बात कर रहे थे। अब पेशा कानून का खुलकर विरोध होगा और सड़क से लेकर सत्ता तक आवाज पहुंचाई जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। जोहार।